महाकालपुर एक ऐसा गांव जहां की रातें कभी शांत नहीं होती। ये गांव पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा है, जहां दिन की रोशनी भी कभी कभी पहुंचने में घबराती है। सदियों से यह गांव अपने रहस्यों और डरावनी कहानियों के लिए कुख्यात रहा है। यहाँ के लोग रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते हैं और उनके दरवाजों पर भारी ताले लग जाते हैं। वे जानते हैं कि एक बार अंधेरा छा जाने पर इस गांव में कुछ ऐसी शक्तियां जागृत हो जाती हैं जिन्हें रोकना संभव नहीं। यहाँ एक प्राचीन रहस्य दफन है, काल मंत्र का रहस्य। यह मंत्र उस अंधकार की अमर आत्मा को जागृत करता है जिसे कभी कोई नहीं देखना चाहता। महाकालपुर की स्थापना कई सदियों पहले हुई थी। ये गांव कभी एक समृद्ध स्थल था, जहां की खेती, व्यापार और संस्कार सब कुछ सुख समृद्धि से भरा हुआ था। लेकिन एक दिन यहाँ एक तांत्रिक आकर बसा जिसका नाम था कालभैरव। कालभैरव अपनी काली विद्या और तंत्र मंत्र की शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। उसने गांव में अपनी एक गुफा बनाई, जहां वह अपनी शक्तियों का विस्तार करने के लिए तंत्र साधना किया करता था। कालभैरव ने एक ऐसा मंत्र खोज निकाला जो किसी भी आत्मा को अमर बना सकता था। लेकिन इस मंत्र की शक्ति इतनी भयानक थी कि इसका प्रयोग केवल सबसे भयानक आत्माओं पर ही किया जा सकता था। एक दिन कालभैरव ने इस मंत्र का प्रयोग किया और उसी क्षण उसकी आत्मा इस मंत्र में कैद हो गई। उसकी अमर आत्मा अब इस मंत्र के अंदर छिपी हुई थी और तभी से महाकालपुर में अंधकार का साया छा गया। गांव के लोग जानते थे कि यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इसका उच्चारण करने वाला व्यक्ति या तो अमर हो जाएगा या उसकी आत्मा हमेशा के लिए अंधकार में खो जाएगी। अर्जुन एक युवा इतिहासकार और पुरातत्वविद था, जिसे प्राचीन रहस्यों और तंत्र मंत्रों में गहरी दिलचस्पी थी। उसने कई पुरानी किताबें पढ़ीं और महाकालपुर के बारे में सुना। उसने जाना कि यह गांव सदियों से एक शापित भूमि के रूप में प्रसिद्ध है और उसने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। अर्जुन गांव पहुंचा और वहां के खंडहरों और प्राचीन स्थलों की खोज में जुट गया। उसने गांव के बुजुर्गों से सुना कि यहाँ एक गुप्त पुस्तकालय है, जहां कालभैरव के तंत्र मंत्रों का संग्रह है। एक रात अर्जुन खंडहरों में खोज करते हुए एक गुप्त द्वार पर पहुंचा, जो वर्षों से बंद पड़ा था। उसने अपनी पूरी ताकत से उस द्वार को खोला और अंदर गया। वहां उसने देखा एक धूल भरी पुरानी किताब रखी हुई थी। उस किताब का नाम था काल मंत्र। अर्जुन ने उस किताब को उठाया और ध्यान से देखा। उसे समझ में आ गया कि यह किताब साधारण नहीं है, बल्कि इसमें कुछ ऐसा है जो किसी की भी जान ले सकता है। लेकिन अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए किताब को घर ले जाने का फैसला किया। अर्जुन ने घर पहुंचकर उस किताब को पढ़ना शुरू किया। उसने देखा कि किताब के पन्ने पुराने और पीले हो चुके थे, लेकिन उन पर लिखे शब्द अब भी स्पष्ट थे। अर्जुन को समझ में आया कि यह कोई साधारण तांत्रिक किताब नहीं है। इसमें कुछ ऐसी ताकतें छिपी हैं जो इस दुनिया से परे हैं। किताब में तंत्र मंत्र, शाप और काले जादू की विधियां दी गई थीं। सबसे आखिरी पन्ने पर काल मंत्र लिखा हुआ था। अर्जुन ने सोचा कि यह एक साधारण तांत्रिक मंत्र है और उसने मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे उसने मंत्र का पाठ किया, उसे अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उसके चारों ओर हवा की गति बदलने लगी और उसे एक ठंडी, भारी ऊर्जा का एहसास हुआ। उसने जैसे ही मंत्र पूरा किया, उसके घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कमरे की दीवारों पर अजीब छायाएं बनने लगीं, जैसे कोई उन पर चल रहा हो। दरवाजे अपने आप खटखटाने लगे और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। अर्जुन की पत्नी सुष्मिता और उसकी बेटी रिया को रात में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं।
रिया ने अपनी माँ को बताया कि उसे रात में अपने कमरे में एक अजीब आदमी की छाया दिखाई देती है। सुष्मिता ने इसे केवल एक सपना समझा, लेकिन जब उसे भी घर के चारों ओर अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, तो उसने अर्जुन को इस बारे में बताया। अर्जुन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसने खुद भी इन घटनाओं को महसूस किया। एक रात अर्जुन को लगा कि कोई उसके बिस्तर के नीचे से उसे खींच रहा है। उसने जैसे तैसे खुद को छुड़ाया, लेकिन उसे समझ में आ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। अर्जुन ने देखा कि कमरे के सभी शीशे टूट गए थे और दीवारों पर खून से लिखे हुए अजीब निशान बन गए थे। उसे लगा कि वह पागल हो रहा है, लेकिन ये हकीकत थी। अर्जुन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उस किताब को फिर से खोला और काल मंत्र के बारे में और जानकारी पढ़ने की कोशिश की। उसने देखा कि इस मंत्र के बारे में एक चेतावनी दी गई थी, जो कोई भी इस मंत्र का उच्चारण करेगा, उसकी आत्मा कालभैरव की आत्मा के नियंत्रण में आ जाएगी। अर्जुन को समझ में आया कि उसने अनजाने में अपनी और अपने परिवार की आत्माओं को एक शापित आत्मा के हवाले कर दिया है। उसने तुरंत गांव के सबसे पुराने और विद्वान तांत्रिक महाकाल से संपर्क किया। महाकाल, जो गांव के सबसे अनुभवी तांत्रिक थे, अर्जुन की बात सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने अर्जुन को बताया कि काल मंत्र एक अभिशप्त मंत्र है, जिसे हजारों साल पहले कालभैरव नामक तांत्रिक ने रचा था। इस मंत्र का उद्देश्य था आत्माओं को नियंत्रित करना और उन्हें अपनी शक्ति का स्रोत बनाना। लेकिन कालभैरव ने जब इस मंत्र का उपयोग किया, तो उसकी आत्मा मंत्र में कैद हो गई और उसने एक अभिशाप बनकर अपने चारों ओर अंधकार फैला दिया। महाकाल ने अर्जुन को बताया कि इस मंत्र का प्रभाव समाप्त करने के लिए एक भयानक अनुष्ठान करना होगा, जिसमें अर्जुन की जान को भी खतरा हो सकता है। महाकाल ने अर्जुन को अनुष्ठान की तैयारी करने के लिए कहा। उन्होंने उसे बताया कि यह अनुष्ठान बेहद खतरनाक होगा, क्योंकि कालभैरव की आत्मा इसे रोकने की पूरी कोशिश करेगी। अर्जुन और सुष्मिता ने महाकाल के निर्देशानुसार घर के सबसे पुराने और अंधेरे हिस्से में अनुष्ठान की तैयारी की। उन्होंने कमरे के चारों ओर काले धागों का घेरा बनाया और तांत्रिक उपकरणों को सही स्थान पर रखा। महाकाल ने उन्हें बताया कि जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ेगा, कालभैरव की आत्मा और भी शक्तिशाली हो जाएगी और वे सब उसकी शातिर शक्तियों का सामना करेंगे।